तो जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम जो है क्लास 10 का ये जो एनसीईआरटी बुक है नया मंगाया था, नया पैटर्न का है। और ये जो है दोस्तों क्लास 10 का मैथ का बुक है दोस्तों 2025 में। अगर आप 26 में पेपर देने वाले हैं तो ये जो बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। 100% चांस है दोस्तों इसी से बनेगा। और यहाँ पे जो पहला प्रश्नावली है इसका मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली आपको जो है एक एक चैप्टर मतलब 1.1 1.2 ऐसे डेली मिलेगा आपको वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पे, क्या कह रहा है प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्नावली 1.1 का है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है। तो यहाँ पे अध्याय पहला है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पहले आपको बता दूं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले जान जाओ। अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से सिर्फ 2 अंक से कटना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी संख्या रहना चाहिए जो स्वयं से कटे और एक से कटे सिर्फ, तो क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या। अब कहेंगे सर ऐसा संख्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये देखिए, जैसे 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, स्वयं से कट रहा है ना। 1 से कटेगा और 3 से कट रहा है मतलब स्वयं से। 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों, आपका अभाज्य संख्या, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। तो ये जो सभी प्रश्न, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन है, तो सभी को हम ऐसे काटेंगे या तोड़ेंगे कि सभी जो है अभाज्य संख्या के रूप में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम अंक आएगा चलेगा, फिर भी उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 140। तो यहाँ पे 140 को मैं क्या करूँगा, हल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया 140। इसका मैं क्या करना है, गुणनखंड। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 हासिल, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब फिर 5 से काटिए, क्योंकि 3 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का 3, 5 नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। फिर अब 7 से काट दीजिए, 7 1 का 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो 140 है का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ही पूछ रहा है, खंड। तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड भैया, यहाँ पे देखो ये 2 2 और 2 2, 5 5, 7 7, तो ये हो गया। ये 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, जैसे 2 2 बार है तो इसके पावर में 2 लिख दीजिएगा, इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना रहेगा ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लिखते तो नहीं सही था, इसीलिए स्क्वायर में लगा दिए। तो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका पहले क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है दूसरा प्रश्न आपको हल करना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो आप इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं। देखिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 156। अगर इसको हम 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 18, 9 दूना 18। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 का 3, 3 त्रिका 9, 13 हो जाएगा। फिर 13 से काटिए, 13 का 13, कट गया ना। अब यहाँ पर लिखिए इस प्रश्न का 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो क्या होगा भैया, 2 बार गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें भी हम देखिए 2 2 बार आया है ना, तो 2 बार 2 लिख दीजिए, 3 मतलब इंटू 3 रहेगा 13। ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए, इसी प्रकार आप जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी आप इसी प्रकार जो है हल करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन सेम इसी जैसा आप हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, आप इसका जो है फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पे हल करेंगे तीसरा।
यहाँ पे 38 25 है, तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो 2 से काटिए, कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 बचे 15, कट जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 चौका 12, यहाँ पे 3 दूना 6, 1 हासिल 15, 3 बचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 25, ठीक है। हाँ 50 25, 8 45 2 42, सही है। 5 से काटिए, 5 का 5, 3 बचेगा तो हो जाएगा 35, 7 बचे 35, मतलब 17 बचे 85, सही है। अब 17 से काट दीजिए, 17 का 17, मतलब ये तो कट गया लगभग, ठीक है। तो ये आपका कट किससे रहा है? तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भैया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है, इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 बार है, इंटू 17। ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है विमन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर जो है 2 इंटू 17, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए। चलिए आई होप उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं इसे इरेज करके ये बताऊंगा, ठीक है। तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। पहला, दूसरा भी हो गया है। चौथा है 5005, इसको भी उसी जैसा तोड़ेंगे। तो 5 काटिए, 5 का 5 0 0, 5 का 5। फिर जब 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता तो 7 से काटिए, 7 का 7, 3 बचेगा, 10 हो जाएगा। 7 का 7, 3 बचेगा, 7 3, 7 का 7, 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 7 चौक 28। तो बचे कितना भैया? 2, 7 3 21। फिर 7 से काटिए, 7 दूनी 14, कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 का 11, 3 बचेगा, 11 33। 13 से काटिए, 13 का 13, कट गया बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पे लिखिए, चूँकि जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 5 आया, 7 आया, और 11 आया है, और 13 आया है। तो ये तो यही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई डबल अंक नहीं दे रहा है। ये आप यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको प्रश्न नंबर जो है चौथा हो गया, पांचवा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पांचवा बताने से पहले इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला प्रश्न। ठीक है, आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। तो ये वाला प्रश्न हो गया। अब मैं प्रश्न आपका पांचवा बताने वाला हूँ। चौथा तो हो गया, ये चौथा प्रश्न पांचवा है। चलिए 7429 को हमें क्या करना है? तोड़ना है। तो चलो इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे किस किस से कटेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी लास्ट में 3 9 है, तो 9 मान लो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 3 से कट सकता है। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 हासिल, 3 चौक 12, 2 3 3 9 27, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा है। 7 से 7 1 का 7, 14 से 8 39, नहीं कटेगा। 9 से 9 1 9 7 9 72, 9 18, नहीं कटेगा। 11 से नहीं, 13 से 13 से 52, लगभग 17 से कटेगा। ठीक है, 17 34 7 51, 7 चौका 68, 7 चौका 68। तो 68 ऐसे लिखा जाता है भैया। अब इसमें 6 बचेगा, हो जाएगा 62। तो 17 34 7 51, 51 होगा ऐसे। और यहाँ 52 था, 62 था। देखो जैसे आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पर मैं 17 से भाग कर देता हूँ, डिवाइड। 74 2 9, 17 चौका 68, ऐसे करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 6। 14 में 8 का 6 आएगा, 6 में 6 कट जाएगी।
ये 2 उतार लीजिए, 7×3 = 51 कर दीजिए, कितना बचेगा, 1×1 = 11, फिर 9 उतार लीजिए, 17×7 = 119, क्योंकि 7×7 = 49 के 9, 7×1 = 7, 7×4 = 11, 17×7 = 119, ये कट जाएगा, तो मतलब कितने बार जाएगा, 7 बार। अब फिर किससे, 19 से चेक करिए, अब 17 से कटेगा नहीं, 17 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, 17×4 = 51, 134, 17 से नहीं कट रहा है, 19 काटिए, 19 को 19 19 दूना 38, 57, 19 19 19 दूना 38, 19 दूना 38। जैसे मान लो इसको हम 19 से डिवाइड करें ऐसे, 19 दूना 38, तो कितना बचेगा, 13 में 60 का 5, ये कट जाएगा 7, 19×3 = 57, 19×3 = 57, ये कट गया, मतलब कट जाएगा, 19×3 = 57, सही कट गया ना। फिर अब 23 काटिए, 23×1 = 23, पूरा कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 74 29 का भाज्य गुणनखंड, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना है, 17×19×23, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न आपका 5वां था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरा कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हमें जांच भी करना है। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन यहाँ तीसरा है। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 कैसे होता है, देखो जैसे 26 लिख दिए हैं, इसका हम गुणनखंड ऐसे करेंगे, 2 1 का 2, 2 3 6, 13 का 13। ठीक है, और 91 का भी करेंगे, तो 7 से काटिए, 2 से कटेगा, 13 7 91, 13 1 का 13। ठीक है, तो ऐसे कट गया। तो हम क्या करेंगे, 26 को कैसे काटेंगे, 2 गुणे 13, और 91 को 7 गुणे 13, ऐसे पाई खींच लीजिएगा 2 ठो। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है मास, महत्तम 100%। तो ये जो देखिए, इसमें सर्वाधिक क्या है, मतलब 13 13 दोनों में सेम सेम आ रहा है, जो मिलेगा वही यहाँ पे लिख दिया जाता है एक बार। तो ये आपका ये आंसर हो जाता है। किसका हो गया, HCF का, मतलब जो मतलब बार बार वही, मतलब दोनों खाने में वही आ रहा है ना, तो जब दोनों में वही आएगा सेम सेम, तो उसको हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF मस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लस निकालेंगे, LCM, यहाँ पे जो मिलेगा पहले उसको लिख लेंगे, जो बचेगा वो भी लिख लेते हैं, इसमें दोनों को गुणा करा देते हैं। जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, जो बच रहा है उसको गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 7 दूनी 14, 14 28 42, 42 के यहाँ 2 4 हासिल, 14 का 14, 14 4 18, 182, कितना हो जाएगा, 182 आपका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 28 42 के 2 4 हासिल, 14 का 14 4 18। ठीक है, बहुत अच्छा है प्रश्न, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न, इसे इरेज कर देता हूं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हल करेंगे। चलो, यहाँ पे है, चलो 510 और 92, अगर 510 का हम गुणनखंड करूं, जैसे 510 है, ऐसे काटूं, 2 दूनी 4 1 हासिल, तो हो जाएगा 11, 5 दूनी 10 1 हासिल, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर अब 5 काट दीजिए, 5 25, 5 1 का 5, फिर 5 काटिए, कटेगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है जी। देखो 5 2 दूनी 4 हो गया,
एक हासिल या 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक हासिल 5 दूनी 10। अब 5 काटिए, 5 एक 25, 5 एक का 5, 5 एक का 5 25 सही है। अब फिर 5 काटिए, 5 एक का 5 नहीं कट रहा है, 3 से कट जाता क्या चाहिए, 3 से कट जाता है यार, 5 का जर काट, 3 8 24, एक हाथ से 3 5 से 15, 3 से कट 3 दूनी 6, 2 हाथ नहीं 5 काटिए, 5 एक का 5, 3 बचे 5 सत्ते 35, 17 एक का 17, मतलब ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 2 से 3 से 5 से 7 17 से। ठीक है, अब 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा 25 तो जान ही रहे हैं, 5 कटेगा, फिर 5 एक का 5, इसका गुणनखंड बहुत सिंपल है। चलो लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का लिखेंगे, ओ शिट 92 है, 25 कहाँ से निकाल लीजिए, सॉरी, देखो 92 है, तो यहाँ 92 गुणनखंड करोगे, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, एक हासिल दे दिया, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 काटिए, 23 का 23। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23 ऐसे, तो यहाँ पे HCF, तो ये 2 मिल रहा है सभी में, तो 2 आ गया, और कुछ नहीं मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे LCM लिखेंगे, LCM। ठीक है, अब LCM कैसे निकालेंगे, जो जोड़ा मिल रहा है उसको उतारिए, और जो बच रहा है उसको भी उतार लेते हैं, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, तो 2 3 6, 6 5 30, गुणे 17 दूना 34, गुणे 23, तो 3 चौक 12, और 3 त्रिका 9 1 10, इतना हो जाएगा गुणे 23, फिर इसका गुणा करा 0, 23 दूना 46, 4 हासिल 23 रहेगा ही। तो देखिए दोस्तों, आप लोग गुणा करा लीजिए। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी को आप क्या करना है, आंसर बना देना। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये मैंने दोनों क्वेश्चन तो बता दिए आपको, अब इसमें हम उत्तर की जांच भी करना है। देखो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, तो हमें फार्मूला आपको पता था, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भैया, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बताया, LCM गुणे HCF, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते। तो दो संख्या, एक मान लो N1, एक N2 हो गया। ठीक है, कुछ संख्या मान लो, N1 N2 क्या दिया है भैया, नहीं पता है, तो चलो ये लिख लो, कहाँ है, पहला वाला बताऊंगा, दूसरा, जैसे उत्तर की जांच करना हो, चलो अच्छा मैंने पहले बता देता हूँ। अगर इसका उत्तर जांच करना होता तो वो 26 लिखते और 91 लिखते, क्या लिखते भैया, दो संख्या कौन कौन सा है, एक 26 है, और दो संख्या गुणनफल एक 91 है, और इनका जो LCM इंटू HCF कितना आया था, LCM 13 आया था, बराबर ये है ना, ये इसका ऊपर वाला लिखा हूँ। अभी वाला देखो HCF 13 दिया है, और 13 LCM कितना दिया, 182। ठीक है, अब इसका हम गुणा कराते हैं इसमें, तो गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, LCM इतना, चलो तो गुणा करा लेते हैं, तो 23 66 बराबर 23 66, तो LCM बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बराबर आ रहा है, तो प्रूव्ड होता है, इससे उत्तर की जांच हो गया। ठीक है, ठीक है वन, तो ऐसे आप उत्तर जांच कर सकते हैं, पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी ऐसे कर सकते हो। दूसरे में ए वाला और ए वाला संख्या रखना,
और ये जो आंसर है ये और ये गुणा करा दीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 8 का 9 का 25 है, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ। ऐसे उत्तर ही जांच कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा हल। 8 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, भी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, फिर 9 का करेंगे, 3 एक त्रिक का 9, 3 एक का 3, 25 का करेंगे, 5 25 25, 5 एक का 5, ठीक है। तो ये तो मैंने काट दिया, चलो ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1 कर सकते हो, गुणे 1, ठीक है, क्योंकि एक समय रहता है। और 5 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1 कर सकते हो। यहाँ पे लिख दीजिए HCF, ये CF है ना। चलो, तो देखो सब में क्या क्या मिल रहा है भैया, तो सब में 1 मिल रहा है, तो 1 उतार लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। LCM, LCM, तो LCM में जो मिलेगा पहले उसको उतारो और जो बच रहा सब उतार लो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो 2 एक का 2, 2 4, 8 8 का 16 24 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए। देखो 2 एक का 2, 2 4 8 8 का 16 24 24 हो गया। 5 से 15 15 25 75 या 25 25 75। अब इसको गुणा करा दीजिए इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा, 1800 आएगा, ठीक है। अब 1800 आ गए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, उत्तर जांच करेंगे। अगर तो उत्तर जांच के लिए सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF। 2 संख्या पहला कौन है, तो ये तो 2 संख्या होता है, इसमें 3 संख्या है, तीनों गुणा करा तो कोई दिक्कत नहीं। 8 गुणे 9 गुणे 25, इसका एक आया है, गुणे यहाँ पे कितना है 118, 9 और 72 गुणे 25 बराबर 1800, 15 16 17 इतना हो जाए। और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 80 हो जाएगा, बराबर मतलब ये आपका दोनों सेम सेम आ गया। LCM लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। और आप दूसरा वाला जो है आप उत्तर का जांच कर लीजिएगा, मैंने उत्तर की जांच करने के लिए बता दिया। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा वीडियो। मैं आपको पूरा क्वेश्चन कह रहा था कराने के लिए, बट दोस्तों आज पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और अगले वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है।